शरद पवार अपनी पार्टी एनसीपी-एसपी का वजूद खत्म कर भाजपा में शामिल होने वाले हैं। दरअसल महाराष्ट्र में शरद पवार के बीजेपी में जाने को लेकर अटकलें तब और तेज हुई जब देर रात एनसीपी-एसपी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंची। आखिर ऐसी क्या आन पड़ी कि जयंत पाटिल को आधी रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर जाना पड़ा और दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से इसी पर बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि अगर वाकई शरद पवार गुट भाजपा के साथ जाती है तब महाराष्ट्र की राजनीति क्या होगी, समीकरण क्या होंगे और आने वाले समय में इसका असर किस तरह पड़ सकता है। इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी के गुटों ने देवेंद्र फडणवीस के साथ देर रात बैठक की। इस रिपोर्ट के अनुसार एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने सबसे पहले मुंबई स्थित शरद पवार के आवास सिल्वर ओक जाकर उनसे मुलाकात की। इसके कुछ समय बाद वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे, लेकिन मुलाकात सिर्फ शरद पवार गुट ने नहीं किया बल्कि सत्ता में शामिल एनसीपी यानी अजित पवार के गुट के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने भी मुख्यमंत्री से अलग बैठक की। हालांकि इन बैठकों में क्या चर्चा हुई, इस पर किसी भी नेता या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि ये बैठकें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब शरद पवार गुट अजित पवार गुट से अलग होकर भाजपा नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन में शामिल होने के बाद से लगातार राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। अब पार्टी के भीतर भी भविष्य की रणनीति को लेकर अलग अलग राय सामने आने लगी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी-एसपी के 10 विधायकों में से लगभग आधे विधायक बीजेपी के साथ जाने के पक्ष में हैं। उनका तर्क है कि विपक्ष में रहने के कारण अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए जरूरी फंड और प्रशासनिक मंजूरियां हासिल करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए। बताया जा रहा है कि जयंत पाटिल ने भी हाल ही में पार्टी विधायकों को यह संकेत दिया था कि बड़ी संख्या में विधायक एनडीए के साथ जाने की इच्छा जता रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने अब तक इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कोई संकेत नहीं दिया, यानी कि वे चुप्पी साधे हुए। बहरहाल महाराष्ट्र की 6 प्रमुख पार्टियों में सबसे छोटी पार्टी शरद पवार की पार्टी भले ही विधानसभा में 10 विधायकों और लोकसभा में 8 सांसदों के साथ हो, लेकिन इस वक्त राजनीतिक रूप से ये पार्टी अहम मानी जा रही है। इसके पीछे वजह यह है कि केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 20 जुलाई से मॉनसून सत्र में परिसमन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों को लाने से पहले संसद में अपनी संख्या बल को मजबूत करने की कोशिश में है। पार्टी का मानना है कि एनडीए एनसीपी-एसपी जैसी छोटी पार्टियों को भी अपने साथ लाने के लिए तैयार है, लेकिन सियासी हलचल केवल शरद पवार खेमे तक सीमित नहीं है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जब से एनसीपी-एसपी का कांग्रेस में विलय और एनडीए के साथ जाने वाली विकल्पों पर खुलकर चर्चा शुरू हुई, तब से अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में भी संगठन और नेतृत्व को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर सुनेत्रा पवार की भूमिका और संगठन की दिशा को लेकर भी कई नेता सवाल उठा रहे हैं। इन राजनीतिक बैठकों से ठीक एक दिन पहले पूर्व राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने सुनेत्रा पवार के पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की चुनौती देते हुए कानूनी नोटिस भी भेजा था। नोटिस में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि पूरी पार्टी सुनेत्रा पवार के नेतृत्व के साथ खड़ी है और कानूनी जवाब देने का फैसला पार्टी की कोर कमेटी करेगी। इसके बावजूद पार्टी के भीतर कुछ नेताओं की नाराजगी की चर्चाएं भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठन में राज्यसभा सांसद पार्थ पवार के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी कुछ नेताओं में नाराजगी है। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से अलग अलग संभावनाओं को लेकर चर्चाएं होती रही हैं, चाहे बीएमसी चुनाव के वक्त की हो या फिर चुनाव खत्म होने के बाद की। दरअसल चुनाव नतीजों के सामने आने के बाद दोनों एनसीपी गुटों के फिर से एक होने की अटकलें तेज हुई थी, लेकिन बाद में ये चर्चा खत्म भी हो गया था और पिछले कुछ दिन पहले ही एनसीपी-एसपी के कांग्रेस में विलय की संभावनाएं सामने आई। हालांकि बताया गया कि कांग्रेस के भीतर इस प्रस्ताव को लेकर पूरी सहमति नहीं बन सकी है। इसके बाद अब पार्टी के एक वर्ग के एनडीए में शामिल होने की चर्चाओं ने नया राजनीतिक मोड़ दिया है। हालांकि मंगलवार देर रात हुई बैठकों ने ये जरूर साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी कई समीकरण बदल सकते हैं।
फिलहाल किसी भी पक्ष ने आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन कई तरह के अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे भी राजनीति में कयासों को बदलते देर नहीं लगती है, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। इसके अलावा यह भी देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार का अगला कदम क्या होगा, जो अटकलें चल रही हैं इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में। खैर, आपको क्या लगता है, शरद पवार की पार्टी एनडीए के साथ जाएगी या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है श्रेया और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी साक्षी। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,